एक लड़की जो बचपन से किसी का इंतजार कर रही थी और उसे खुद नहीं पता था वो किसका इंतजार है। यह कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है तान्या। तान्या बचपन से एक अजीब सी फीलिंग के साथ बड़ी हुई, जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ अधूरा है, जैसे कोई है जो उसकी लाइफ में। एक लड़का भी था, अंकित, जो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी तान्या के दिल का खालीपन कभी खत्म नहीं हुआ। तो तान्या की ये दो ही सवाल थे कि एक तो उसकी लाइफ में ये खालीपन क्यों है, इंतजार क्यों रहता है उसको किसी का, और दूसरा सवाल ये था कि जो वो लड़का अंकित है उनका रिश्ता कुछ खास अच्छा क्यों नहीं है, वो उससे कम बात क्यों करता है। तो जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमने तान्या का किया तो एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने आया। सेशन के दौरान तान्या को स्पिरिट गाइड के रूप में हनुमान जी के दर्शन हुए और उन्हीं के आशीर्वाद से फिर हम आगे बढ़े पिछले जन्म की तरफ। पिछले जन्म में तान्या खुद को शिमला के पहाड़ों के बीच पाती है, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक बड़ा सा घर। उसने देखा एक बड़ा सा घर है और उसमें एक बूढ़ी औरत खड़ी है मुस्कुराती हुई। उसने झट से पहचान लिया कि ये तो मेरी दादी है इस जन्म की, और पिछले जन्म में भी दादी है। और तान्या अपनी सहेलियों के साथ एक लंबा सा लॉन्ग कोट पहने हंसते हुए आ रही है। ये अंकित से ही मिलकर आई है। तान्या ने हमें बताया कि उसी से मिलकर आ रही हूँ मैं। फिर जब उसे उस जन्म की कोई इम्पोर्टेंट घटना देखने के लिए कहा तो उसने दूर बर्फीली ऊंची पहाड़ी देखी। इस बर्फ से ढकी पहाड़ी पर तान्या हाथ में गुलाब का फूल लिए अंकित के आने का इंतजार कर रही थी। दूर से अंकित सीढ़ियों से उसकी तरफ आ रहा होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं, लेकिन अचानक अंकित का पैर फिसल जाता है और उसकी वहीं पहाड़ से गिरकर मौत हो जाती है। इस हादसे से तान्या एकदम टूट जाती है, सदमे में आ जाती है, बहुत चुप से रहने लगती है। और एक दिन कुछ सालों के बाद उसकी इसी सदमे से, इसी घुटन से उसकी मौत हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। फिर हम तान्या को प्रेजेंट लाइफ में अंकित की सोल के पास लेकर जाते हैं, उसे समझाते हैं। तो वो कहता, मुझे लगता है अगर ये ना मुझे बुलाती, ना मैं वहाँ से गिरता और ना मेरी डेथ होती, इसलिए मैं इससे नाराज रहता हूँ। लेकिन जब तान्या ने उसे समझाया सोल के रूप में, तो समझ जाता है और दोनों खुश रह जाते हैं। वो मान जाता है और उससे प्रॉमिस करता है कि आगे से भविष्य में वो खुश रहेंगे और वो हमेशा उसे खुश रखेगा। फिर तान्या को उसकी शादी का समय दिखाया जाता है, तो वो देखती है कि गुरुद्वारे में उसके अंकित के साथ ही शादी हो रही है और दोनों बहुत ही खुश हैं अपनी शादी से, वो भी और उसकी फैमिली वाले भी, सभी खुश हैं। और फिर उसको फ्यूचर के शादी के 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां वो देखते हैं कि दोनों विदेश में हैं। उनके पास एक 4 साल का बेटा भी है और ये शादी के 5 साल का बाद का समय होता है और दोनों उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की सच्ची प्यारी छोटी सी कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि कभी कभी हमारी लाइफ के दर्द, दुख, तकलीफ़ें हमेशा इस जन्म की नहीं होती, वो पिछले जन्मों की देन होती हैं। और जब हम पिछले जन्म की यात्रा में उन्हें देखते हैं तो दर्द, तकलीफ़ें हमारी कम हो जाती हैं और कर्मा भी रिलीज होते हैं। तो किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन लेना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें। और जब तक हम नई स्टोरी के साथ आते हैं आप सबके सामने, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय।